ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आता है चक्रवात। चक्रवात देखो क्या है, देखो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फेरल। क्या नाम था? फेरल। फेरल को हम लोग याद किए थे, फेरल आया था फेरी मार के, फेरल आया था फेरी मार के आया और बता दिया कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध है और निचला भाग दक्षिणी। ऊपरी गोलार्ध में घड़ी जैसे चलता है ना, उसका उल्टा दिशा में हवा घूमता है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी जिधर चलता है उसी दिशा में हवा चलता है। समझ में आया? उसको उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हवा चलता है। ये बात कौन बोला था? फेरल आया था। एस आकार का बना दिया था। क्या बना दिया? माने घड़ी के उल्टा दिशा में ऐसे चलता है तो ऐसे एस जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, और नीचे में आएगा घड़ी का दिशा में जाएगा तो नीचे में ऐसे करके एस घूमेगा। तो एस आकार का क्या बना दिया था? ये बात हवा के लिए बताया था। कौन बताया था? फेरल बताया। कौन बताया था? फेरल। देखो चक्रवात, तुमको लगता होगा चक्रवात मने हवा घूमेगा, चक्रवात मने साइक्लोन कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जब हवा घूमता है तो उसको साइक्लोन बोलेंगे, चक्रवात बोलेंगे। देखो चक्रवात केंद्र में निम्न दाब होता है। निम्न दाब मतलब लो प्रेशर। देखो यहां पे लिखे एलपी यानी लो प्रेशर, माने केंद्र में दबाव उसका कम होता है। केंद्र में दबाव कम, केंद्र मतलब उसका बीचों बीच में। देखो जिस कारण हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है, बाहर से अंदर की ओर हवा आती है। हवा किधर आती है? और वो घूमता है इधर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी ऐसे चलता है ना, घड़ी के ठीक उल्टा दिशा में घूमता है। उसके बाद देखो हवाओं के इस उत्क्रम को ही चक्रवात कहते हैं। हवा जो एंटी क्लॉकवाइज जो घूमता है ना उत्तरी गोलार्ध में, उसी को चक्रवात कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। देखो चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। देखो बाबू जो जो हम बोलेंगे वो सब सारा चीज लिखा हुआ तुमको मिलेगा, जिससे क्या है तुमको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद चक्रवात का आकार अंडा या भी आकार का होता है। चक्रवात देखेगा हमेशा इस तरीका से भी आकार का होता है, ऐसे होता है। क्या होता है? इसी को देख के बना दिया था शक्तिमान। शक्तिमान क्या करे? घूर जाए, कभी गंगाधर बन जाता था, कभी शक्तिमान बन जाता था, कभी चश्मा लगा के बन जाता था। हम लोग का गंगाधर का है, वही जो हम लोग का गंगाधर है ना। अब खाली उधर से इसी लगा लेगा और फिर ऐसे करके घूमेगा, हम लोग का गंगाधर, फिर शक्तिमान बन जाएगा। पढ़ेगा तो शक्तिमान बन जाएगा, और नहीं पढ़ेगा तो गंगाधर ही रह जाएगा। पढ़ेगा तो क्या बन जाएगा? शक्तिमान। देखो तो भी आकार का या अंडा आकार के समान चक्रवात घूमता है। देखो दिल से पढ़ो बाबू, याद रहेगा जीवन भर। चक्रवात का मतलब दिमाग में सेट कर रहा है, हवा घूमेगा। चक्रवात मने हवा घूमेगा, चक्रवात मने हवा घूमेगा। ठीक है। चक्रवात केंद्र को चक्रवात का आंख कहते हैं। इसका जो केंद्र है उसको चक्रवात का बाबू, इसको टी स्केल द्वारा माप देता है। चक्रवात का कितना स्पीड है टी स्केल द्वारा मापा जाता है। चक्रवात के स्पीड को किससे मापते हैं? टी स्केल के द्वारा मापते हैं। देखो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज माने इस तरीका के जा रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा, जैसे घड़ी का सुई जिधर चलता है ना उसका उल्टा दिशा में चलता है उत्तरी गोलार्ध में। ये उत्तरी गोलार्ध क्या है? देखो ध्यान देना, ये गोलार्ध क्या है? हम लोग पृथ्वी है ना, पृथ्वी है तो पृथ्वी का ये जो ऊपरी भाग है ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। फेरल यही बताया था कि हवा इस तरीका से ऐसे घूरेगा और इधर ऐसे घूमेगा। फेरल इस बात को बताया था। समझ में आया? तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हवा घूमता है और घूरेगा ऐसे, तो बना लेगा चक्रवात। क्या बना लेगा? हवा इधर से आएगा और इधर भागेगा, फिर इधर से आएगा इधर भागेगा, इस तरीका से घूमते रहेगा। और धीरे धीरे घूमते घूमते क्या होगा? बवंडर पूरा तैयार करेगा। दक्षिणी गोलार्ध में ठीक नीचे दक्षिणी गोलार्ध में आएगा तो क्लॉकवाइज के हिसाब से घूमने लगेगा। जिधर घड़ी घूमता है, घड़ी का कांटा क्लॉकवाइज में घूमने लगेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं? अब देखो टॉर्नेडो, विश्व में प्रमुख चक्रवात, विश्व में कैसा कैसा चक्रवात आता है उसके बारे में जानेंगे।
टार्नेडो, इसका आकार कीप के समान होता है। कीप का मतलब जानता है? वो जो तेल डालने वाला, किरासन तेल डालने वाला को नहीं होता है, किरासन तेल डालने वाला, उसका कीप जो होता है, ऐसे करके बोतल में डाल देगा और ऊपर से तेलवा डालेगा तो सर क्या होगा, हवा पूरा तेल जो है उसमें भर जाए, उसको कीप बोलते हैं। कीप के आकार का होता है टार्नेडो। इसकी ऊपरी भाग पच्छाव बादल से जुड़ा रहता है, ऊपरी भाग पूरा बादल से जुड़ा रहता है, ऊंचा तक रहता है इससे, और नीचे आके इसे सीधे पतला हो जाता है, समझना, जुड़ा होता है। जबकि निचला भाग जमीन से जुड़ा होता है। इसके आने से अंधेरा छा जाता है और बारिश होने लगता है, मूसलाधार बारिश होने लगता है। किसके आने से? टार्नेडो के आने से। ये बकलोनवा टार्नेडो अमेरिका में आएगा। ये टार्नेडो कहाँ आएगा? अमेरिका में आएगा। टार्नेडो कहाँ आएगा? अमेरिका में आएगा। अमेरिका एक देश है, उत्तरी अमेरिका का एक सबसे खतरनाक देश, पूरा विश्व का सबसे खतरनाक देश है, सुपर पावर है अमेरिका। क्या है? सुपर पावर। और यहीं पे आता है टार्नेडो। जो टार्नेडो खतरनाक है, खतरनाक चक्रवात का नाम है टार्नेडो। और ये टार्नेडो कहाँ आता है? इसका ऊपरी सिरा बादल से सटा रहता है, निचला सिरा जमीन से सटा रहता है। क्या नाम? इसके आने से जो है अंधेरा छा जाता है और पूरा चारों तरफ बारिश, मूसलाधार बारिश होने लगता है। उसको क्या कहते हैं? सबसे खतरनाक है इसमें, अमेरिका में यह आता है। अब देखो जल स्तंभ, जब यही चक्रवात पानी में इससे घूमने लगा, पानी में घूमने लगा तो ये जल स्तंभ कहलाएगा। यही चक्रवात जब पानी में घूमने लगेगा तो क्या होगा? जल का स्तंभ बना देगा। क्या बना देगा? जल का स्तंभ। अब देखो हरिकेन, हरिकेन एक चक्रवात का नाम है। हरिकेन एक चक्रवात कैरेबियन सागर में आता है। कहां पे? कैरेबियन एक सागर है, वहीं पे आता है चक्रवात जिसका नाम है हरिकेन। अरे कैरेबियन सागर में चल गया हरिकेन लेके, कैरेबियन सागर में चल गया हरिकेन लेके। हरिकेन लेके कहा चल गया? अब पहले हम लोग जब छोटा थे तो बार बार लाइन कट जाता था, तो हरिकेन एगो था, वो ऐसे करके उठाने वाला था, इसे था, पूरा अंदर में एक तो इतना बड़ा कांच का था जिसमें एक थी लगा रहता था तुम्हारा पलीता की तरह, और उसमें तेल ऐसे घुमा के उसको जला के, उसको बोलते हैं हरिकेन। तो याद करने का सबसे खतरनाक चीज है, कैरेबियन सागर में चल गया हरिकेन लेके। कैरेबियन सागर में कौन सा चक्रवात आएगा? हरिकेन। कौन सा चक्रवात आएगा? अच्छा अब देखो साइक्लोन। साइक्लोन कहाँ आता है? बंगाल का खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल का खाड़ी, वही बंगाल का खाड़ी जहाँ गंगा नदी गिर जाता है, जहाँ गंगा नदी क्या होता है उसको क्या बोलते हैं? बंगाल का खाड़ी। बंगाल का खाड़ी, बंगाल का खाड़ी में बे ऑफ बंगाल, बंगाल का खाड़ी में जो है तुम्हारा कौन सा चक्रवात आएगा? साइक्लोन। कौन सा चक्रवात आएगा? नीलम। अब आई नीलम। अब नीलम कोई लड़की का नाम नहीं है, ये नहीं कि कोई लड़की का नाम है नीलम, नीलम नहीं, नीलम चक्रवात का नाम है जो बांग्लादेश में आता है। नीलम कैसा कैसा चक्रवात का नाम है जो कहां पे आता है? बांग्लादेश। अच्छा बोलो कैरिबियन सागर में कौन सा चक्रवात आता है? हरिकेन। अमेरिका में कौन सा? टार्नेडो। और बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश में। उसके बाद देखो चीन सागर में आएगा टाइफून। चीन सागर में, चीन सागर में टाइफून। चीन सागर में कौन सा चक्रवात आएगा? बिली बिली आएगा, बिली बिली। ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत महासागर में, और प्रशांत महासागर, तुम लोग को तो हम बताए थे ना कि दो तरफ प्रशांत महासागर है, नीचे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर, ये हम लोग पढ़े थे। तो ये जो प्रशांत महासागर है उसी में आता है बिली बिली। क्या आता है? बिली बिली। देखो प्रति चक्रवात, अब हम लोग जानेंगे प्रति चक्रवात के बारे में। इसके केंद्र में उच्च दाब होता है, इसके केंद्र में उच्च दाब होता है। हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती है, खतरनाक नहीं होता। बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर जब हवा चलेगा तो खतरनाक होता है, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ चलेगा तो वो खतरनाक नहीं होता। अब देखो अभी डंडा इससे चला रहे हैं तो खतरनाक होगा, तुमको लगेगा। अगर ये डंडा इससे आएगा तो तुमको कोई खतरा नहीं है। वही चीज यहाँ पे होता है प्रति चक्रवात में। अब देखो वायु राशि, देखो वायु का कुछ काम है बाबू, हवा का कुछ काम है। हवा चलता कैसे है? फेरल बताया, फेरल हम लोग को बताया ना, उत्तरी गोलार्ध में आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज हवा भागेगा,
और जब हवा इससे भागेगा तो धीरे 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 क्या करेगा, घूमने लगेगा, और घूमेगा तो चक्रवात बना लेगा। क्या बना लेगा, चक्रवात बना लेगा। वायु राशि देखो, वायु के विशाल परत को वायु राशि कहते हैं। परत दर परत वायु का अगर रहेगा तो उसको वायु राशि कहेंगे। वायु राशि दो प्रकार के होते हैं, एगो ठंडा वायु राशि, एगो गर्म वायु राशि। एगो ठंडा वायु राशि और गर्म वायु राशि। वायु राशि के बीच खाली जगह को वाताग्रह कहते हैं। वायु राशि के बीच जो खाली जगह रहेगा उसको वाताग्रह कहेंगे। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, बाबू वाताग्रह किसे कहते हैं, तो वायु राशि के बीच जो खाली जगह होता है उसे वाताग्रह कहते हैं। देखो आर्द्रता, ध्यान से समझना, कूलर देखा होगा तुमने। देखो हम लोग को आर्द्रता अगर बढ़िया चाहिए, आर्द्रता मतलब माने हम लोग को शरीर को अच्छा लगे खूब बढ़िया, तो कितना परसेंट, 6%। देखो वायु में उपस्थित नमी को आर्द्रता कर, वायु में उपस्थित नमी। देखो अगर वायु गर्म वायु आ रहा है तुमको अच्छा नहीं लगेगा, गरम गरम हवा। अब गर्मी का दिन आएगा जून जुलाई, तो गर्म हवा चलने लगेगा, वायु में नमी नहीं रहेगा। अब नमी आता कहां से है, वायु में नमी आता कहां से है, ये ध्यान देना। तो जो भाप बन के पानी जो है ना, पानी जो उस पर ये हो जाता है तो उसमें क्या होता है, वायु में जो है हवा में पानी का कण मिल जाता है तो वो नमी हो जाता है। जैसे कूलर में देखेगा पानी डाल देने पर ना क्या होता है, जब हवा फेंकता है तो हवा के साथ हल्का हल्का उसमें पानी भी आता है, जिसके कारण हवा में नमी हो जाता है। क्या होता है, हवा में नमी। तुम लोग कभी कभी देखेगा माने ऊपर में तुम रख दिया लोहा, और लोहा में देखेगा जंग लग जाता है। फिजिक्स में पढ़ा है ना, इसलिए जंग लग जाता है। जब हवा में नमी, पानी को जब भाप के द्वारा जब नमी बन के वो चला जाता है किसके पास, लोहा के पास, तो जंग लग जाता है। समझ में आया। तो वायु में नमी को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता लगभग 5% होती है। वायुमंडल में 5% आर्द्रता होता है, किंतु आरामदायक वातावरण के लिए 6% आर्द्रता की आवश्यकता है। माने वायु में 5% आर्द्रता होता है, लेकिन अगर हम लोग को आराम चाहिए तो 6% आर्द्रता होगा। इसी कारण कूलर में पानी डाला जाता है, इसी कारण कूलर में पानी। तो जब कूलर में पानी डालेगा तो जो हवा आएगा 6% आर्द्रता कर देगा, तो शरीर को अच्छा लगेगा। समझ में आया। अब देखो वाष्पन क्या है, इवेपोरेशन। देखो अधिकतम तापमान के कारण जल का भाप बन जाना। सबका चित्र बनाना ब्रेन में, सब क्या करना, चित्र बना बना के पढ़ना, ब्रेन में क्या करना, चित्र बनाना, ठीक है। अच्छा बोलो, कैरिबियन सागर में कौन सा चक्रवात आएगा, कैरिबियन में चल गया हरिकेन लेके, ये दिमाग में सेट करो। अच्छा अमेरिका में कौन सा आएगा, नीलम कहाँ आएगी, नीलम कहाँ से आएगी, बंगाल का खाड़ी में क्या आएगा, बिली बिली कहाँ मिलेगी। तो कहने का मतलब है ना, सारा चीज ब्रेन में सेट करना होगा। तो देखो वाष्पन, अब देखो घर में गया, चूल्हा में मम्मी पानी बैठा दी और उसका भाप जो पानी खौलने लगा उसमें से निकलेगा भाप, उसी को वाष्पन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। भाप निकला उसी को बोलेंगे वाष्पन। क्या बोलेंगे, वाष्पन। ध्यान से समझना बाबू, मम्मी भात बनाने के लिए अधन बैठाई है, समझ ना, पानी खौलने लगा उसमें से देखेगा निकलेगा भाप, तो उसी को वाष्पन कहेंगे। ध्यान से समझना। देखो अधिक तापमान, जब तापमान अधिक होगा तबे ना भाप बनेगा, पनिया खौलेगा। अधिक तापमान के कारण जल का भाप बनकर ऊपर उठना वाष्पन कहलाता है। जिस तापमान पे जल खौल जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तुमसे पूछेगा बाबू वाष्पन किसे कहते हैं, फिर पूछेगा क्वथनांक किसे कहते हैं। ये तो जिस तापमान पे पानी खौल जाएगा उसे क्वथनांक कहेंगे, और जब अधिक तापमान के कारण जब पानी भाप बन जाएगा उसको वाष्पन कहेंगे। तो वाष्पन और क्वथनांक याद हुआ। अच्छा अब देखो संगणन क्या है, ध्यान से समझना। संगणन मतलब किसी चीज को इकट्ठा कर देना, किसी चीज को क्या करना, इकट्ठा करना। देखो ठंड के कारण भाप, जो भाप बन के उठा है ठंड के कारण इकट्ठा हो जाएगा, ठंड के कारण भाप का जल के रूप में रूपांतरण होना संगणन कहलाता है। समझ में, ठंड के कारण जो भाप बना है फिर वो जल में बन जाएगा, जल में बन जाएगा, उसी को संघनन कहेंगे। संघनन क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। संघनन माने इकट्ठा करना, संघनन माने इकट्ठा करना।
भाप बन के जो उठा उसको ठंडा के वजह से क्या होगा, जल बन जाए। जैसे एग्जाम्पल में ठंडे बर्तन के चारों ओर जल की बूंदों का आ जाना, संघनन हो गया। मान लो फ्रिज से एक पानी का बोतल निकाल के यहां रख दो, देखेगा उसका बाहर बाहर में बूंद बूंद हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है अंदर में ठंडा है, अब बाहर में जो भाप है उसको संघनन कर लिया। बाहर में तो हवा में तो क्या है, भाप है, वो क्या किया, उसको संघनन मन इकट्ठा कर लिया तो पानी के रूप में बदल दिया। उसी को क्या बोलेंगे, संघनन कहेंगे। क्या कहेंगे, संघनन। याद हो रहा है, वाष्पन, क्वथनांक, संघनन, याद हुआ। देखो ठंड में ठंडे में मुंह से भाप का निकलना संघनन का उदाहरण है। ठंडा का समय करेगा, भाप निकलेगा, उसको क्या कहेंगे, संघनन। उसके बाद देखो ओस, ओस मतलब देखा, ओस जो ओस चारों तरफ जब देखेगा, सुबह सुबह उठेगा देखेगा ओस पूरा गिरा हुआ है। क्या गिरा हुआ, ओस। देखो जब संघनन की क्रिया धरातल पर हो जाती है तो उसे ओस कहते हैं। जब संघनन की क्रिया धरातल पर हो जाती है तो क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। ओके।